कभी कभी लोग क्या करते हैं, वस्तु स्वरूप को तो समझते नहीं है और एक काल्पनिक ध्यान को आत्मानुभव समझ लेते हैं। समझ में आया? जैसे जो ब्रह्म कुमारी वाले हैं और भी कहीं कहीं ध्यान शिविर लगते हैं, अब वहां पे वस्तु स्वरूप है नहीं और ध्यान हो जाता है। तो वो ध्यान हो कैसे जाता है? ध्यान करना कोई कठिन नहीं है। मैंने लोग समझते हैं कि ध्यान बहुत कठिन चीज है। ध्यान बहुत सरल चीज है, क्योंकि ध्यान प्रत्येक समय जीव करता ही है। हम ध्यान के बिना एक समय के लिए भी नहीं रहते। अभी भी आप ध्यान कर रहे हो, समझ में आया? ध्यान के बिना क्यों भाई? आत्र रौद्र ध्यान है, ये क्या है? ध्यान ही तो है। किसी चीज में एकाग्र हो जाना, किसी बात में तन्मय हो जाना, ये ध्यान है। और आप अभी स्वाध्याय में तन्मय हो गए, हो गया ध्यान। अभी आप अपनी कोई राग उमड़ के आ गया, कोई अपनी बहन जी की याद आ गई और उसमें मग्न हो गए, तो हो गया ध्यान। ध्यान कोई बहुत कठिन थोड़ा ही है। ध्यान जीव का स्वभाव है। समझ में आया? ध्यान करे बिना जीव, जैसे जाने बिना जीव नहीं रहता, ऐसे ही लीन हुए बिना भी जीव नहीं रहता। अपनी आत्मा में मुख्य रूप से 3 गुणों की चर्चा अपन को समझते हैं, ज्ञान, दर्शन और चारित्र। बाकी तो आत्मा में अनंत गुण है, लेकिन मुख्यता से ये 3 गुण में सारी गड़बड़ी है, ज्ञान, दर्शन और चारित्र। तो देखो, श्रद्धा अपना काम करती है, ज्ञान अपना काम करता है और चारित्र गुण अपना काम करता है। तो चारित्र गुण का काम है लीन होना। गाड़ेकर जी क्या बोला? वो लीन होगा कहीं ना कहीं, उसको लीन होना ही है। श्रद्धा का काम है अपना स्थापित करना, ठीक है? और ज्ञान का काम है जानना। अब ये बात गहराई से समझ लें कि श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, ठीक? तो जो दुनिया में क्या होता है, कई लोग चारित्र और श्रद्धा का भेद नहीं समझते। इस पे एक प्रवचन है बहुत अच्छा, श्रद्धा और चारित्र का भेद पहचानो, जिसके कारण बहुत गड़बड़ होती है। जैसे भरत जी की श्रद्धा सम्यक है, सम्यक दृष्टि है। अब सम्यक दृष्टि है और चारित्र में उनके विषय भोग संसार दिख रहा है। अब ये अपन को कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि चक्कर क्या है, ठीक है ना? तो देखो, चारित्र गुण अपना काम करेगा, वो तो अपना काम करे बिना नहीं रहेगा। कैसे? चारित्र का काम है लीन होना, रमना, ठीक है? तो चारित्र गुण कहता है या तो मुझे आत्मा में रमाओ, और आत्मा में नहीं रमा सकते तो विषय कसाय में रमाओ। मैं बीच में नहीं खड़ा रह सकता। उसका काम है ना, वो अपना काम करेगा। अब ये अपने दिमाग में आता नहीं, ये क्या चक्कर है। अपन क्या करते हैं कि इसी चक्कर में वो क्रिया कांड को चारित्र समझ लेते हैं। समझ में? अब ये गड़बड़ इससे होती है। और वो चारित्र श्रद्धा का भेद बिल्कुल नहीं समझ में आता, और वो औदिक भाव को धर्म समझ लेते हैं या अधर्म समझ लेते हैं, पुण्य, सब उसी को समझ लेते हैं। और फिर अपन ऐसी कल्पना करते हैं कि जब भरत जी विषय भोगों में रहते हैं, खाने पीने, उठने बैठने, घूमने फिरने, राज्य आदि के परिणाम में रहते हैं, तो वे जो है उसमें तन्मय नहीं होते। तो श्रद्धा के लेवल पे तन्मय नहीं होते, लेकिन ज्ञान और चारित्र के लेवल पे तन्मय होते हैं। श्रद्धा उनकी अखंड ज्ञायक में जमी हुई है, लेकिन जब वहां पंच इंद्री के विषय भोगों में होंगे तो उस समय आत्मा के बारे में नहीं सोच रहे होंगे। उस समय वो स्वभाव की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो होगी तो वो बाहर में रमना हो गई क्यों? आया समझ में? प्रश्न समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो एक तो चौथे गुणस्थान का स्वरूप बहुत गहराई से हम सबको समझना चाहिए। जो मैं समझता हूं कि अच्छे अच्छे स्वाध्याय करने वाले चौथे गुणस्थान का स्वरूप नहीं समझ पाते, क्योंकि ये कॉमन सी बात है जो हमारे दिमाग में चलती है। वो ये चलती है कि जिसे मैं श्रद्धा में अच्छा नहीं मानता, उसे मैं क्रिया में कैसे कर सकता हूं? है कॉमन प्रश्न। समझ में आया प्रदीप जी क्या प्रश्न बोला?
भाई अगर मैं श्रद्धा में, विषय भोगों में, संसार में, संयोगों में सुख नहीं मानता तो मैं उनमें रहूंगा क्यों? अगर मैं पैसे में सुख नहीं मानता तो पैसा जोड़ूंगा क्यों, कमाऊंगा क्यों? एक बिल्कुल कॉमन प्रश्न है। अपने को ऐसा लगता है जैसी श्रद्धा वैसा चारित्र होना चाहिए, और अपने श्रद्धा और चारित्र के चक्कर में न श्रद्धा ही सुधार पाते हैं, और श्रद्धा के बिना चारित्र तो सुधरता नहीं, वो तो सुधरने से रहा। ये प्रॉब्लम बहुत क्रिएट होती है। इस बात को आप जितना गहराई से समझोगे तो समझ सकोगे। भाई श्रद्धा सागरों पर्यंत सम्यक्त रूप रहती है, और वो जीव सागरों पर्यंत तक विषय भोगों में रहता है। एक आध साल की बात नहीं है, 2 4 10 साल की बात नहीं है, सालों पर्यंत की बात है। और अपन तो क्या समझते हैं कि आज आत्मा समझा नहीं और कल आचरण बदल जाना चाहिए। फिर अपन को लगता है तुम आत्मा समझ रहे हो और तुम्हारे खाने पीने में तो कोई परिवर्तन आया नहीं। फिर वो क्या होता है कि वो मैचिंग चलती है कि भैया क्रिया सुधारना है, ये सुधारना है, वो सुधारना है, और फिर वो आत्मा की जो असली काम था वो वापस छूट जाता है। ये जन्मों जन्मों से हमसे यही गलती होती है।